मौत के आंकड़ों के घालमेल में अब बिहार सरकार फंस चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। जी हां, मौत के आंकड़ों में अचानक ही 72% की बढ़ोतरी देखने के बाद अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये तक कह दिया है कि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी फौरन जांच की जाएगी कि आखिर इस तरीके से अचानक ही 72% की बढ़ोतरी कैसे देखने को मिल गई। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर आवाज बुलंद की गई थी, आवाज उठाई गई थी और जैसे ही सरकार की तरफ से ही आंकड़ों में इजाफा किए जाते हैं और लाजमी हो जाता है कि बिहार के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होने लगती है। और अब तो हाईकोर्ट ने भी यह कह दिया है कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ फैसला है, हम आपको सुनाते हैं। पटना हाईकोर्ट में हलफनामा देकर राज्य सरकार ने माना कि कोरोना से मौत के सही आंकड़ों के मामले में गलती हुई है। मात्र एक दिन के भीतर मरने वालों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी के मामले की पड़ताल की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने कोरोना से मौत की संख्या बताने वाले ऑनलाइन पोर्टल के मामले पर राज्य सरकार की हलफनामे पर भी असंतोष जाहिर किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को फिर से विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले पर शनिवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु के संबंध में आंकड़े पर हलफनामा दायर कर बताया गया कि राज्य के सभी जिलों से मौत के आंकड़ों की विस्तृत रिपोर्ट आ गई है। ऑनलाइन पोर्टल के मामले पर आईटी सचिव संतोष कुमार मलल ने हलफनामा में स्वीकार किया कि पोर्टल पर 7 जून को कोरोना के 5424 संक्रमित मरीजों की मौत की जानकारी दी गई थी, लेकिन 8 जून को पहले की रिपोर्ट संशोधित कर 9375 मरीजों की मौत बताई गई। इस फासले की पड़ताल के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। पोर्टल के कार्य करने के मामले का अध्ययन करने के बाद तकनीकी टीम को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने अदालत को बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करेंगे। तो राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दायर कर मौत के आंकड़ों की बात बताई गई, ये जो फासला है उसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब इसको लेकर हाईकोर्ट संतोष नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी और जो भी इस पूरे मसले में दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इस पूरे मसले पर अब राज्य सरकार एक बार फिर से हाईकोर्ट के साथ फंस चुकी है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है, क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज सोनेशन के साथ। नमस्कार।